सादर प्रणाम। मुंबई स्थित दानेश्वरी सेवाभावी प्रवीण भाई राभिया, सेवानिष्ठा प्रवीण भाई गोगरी, सेवाना बेहकदारी चुनीलाल भाई छेड़ा, उदार दिलदाता रमणीकलाल भाई गाला, वाडिया कच्छ की ओर से आज के संदेश में बात करेंगे। गिर कर उठना और दौड़ना हमें सीखना चाहिए। कच्छी भाषा में एक कहावत है कि सप न मारे पर डप मारे, यानी कि मनुष्य अपने खेत में बैठा है, अचानक उसके पैर में एक छोटी चींटी डंक देती है। वह झिझक कर देख रहा है, उसने अपने पैर के पास से सांप जा रहा दिखता है। बस वह मन में ठान लेता है कि उसको सांप ने दंश दिया है और वह भयभीत होकर मर जाता है। इसलिए कहावत अस्तित्व में आई कि ज़्यादातर लोग भय की वजह से ज़्यादा मरते हैं। कोरोना का भी ऐसा ही है। मनः एवं कारणम मनुष्याणाम बंधन मोक्षयोः। मनुष्य के बंधन या मोक्ष के लिए मनुष्य का मन ही जिम्मेदार है। कोरोना का कहर सारे विश्व में फैला हुआ है। अब हमें इसके अस्तित्व के साथ ही जीना पड़ेगा। मानो कि हमें कोरोना के साथ जीने का नया तरीका सीखना पड़ेगा। इसलिए हमें दृढ़ मनोबल शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि कोरोना जैसी बीमारियां आजकल की नहीं है। सृष्टि की आदिम अवस्था से ही आदि मानव से लेकर सुसंस्कृत समाज निर्माण तक और आज मेडिकल तकनीकी के पूर्ण विकसित युग तक अनेक व्याधियों का मनुष्य ने सामना किया है। जैन दर्शन में भी कहा है, मानव के शरीर में 3.5 करोड़ रोमराय है। एक रोमराय बराबर 1.25 रोग। इस तरह मानव शरीर में अंदाजन 6 करोड़ रोग है। ठीक वैसी ही बात एक संस्कृत सुभाषितकार ने इस तरह की है। नलिनी दलगत जलमति तरलम तदजीवितम अतिशय चपलम विद्धि व्याधि अभिमानग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम। अर्थात कमल पत्र पर पड़ी हुई पानी के बूंदों के समान जीवन अनिश्चित एवं अल्प है। यह समझ ले कि बूंदों के समान समस्त विश्व रोग, अहंकार और दुख में डूबा हुआ है। इस सुभाषित में तो सुभाषितकार ने सिर्फ रोग को ही नहीं बल्कि अहंकार और दुख को भी बुन लिया है। ऐसी ही बात जैन सूत्र में भी बताई है। जमम दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणाणीय अहो दुखो ही संसारो जत किसंति जंतवो। जन्म के दुख, बुढ़ापे के दुख, रोगों और मरण के दुखों से जंतु ग्रसित है। बात सही है। आदि काल से सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सृष्टि के तमाम जीव जंतु, पशु, परिंदे सबको रोग और दुख को झेलना पड़ता है। अरे प्राणी जगत में तो फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल का नियम चलता है। द्वंद्व युद्ध में जो जीतता है वह जीता है और दूसरे को मर जाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य अलग पड़ता है। ग्रीस के महान चिंतक एरिस्टोटल ने कहा है कि मैन इज ए रैशनल एनिमल, यानी कि मनुष्य बुद्धिशाली प्राणी है। इसलिए अपनी बुद्धि की वजह से उसे अभिमान भी आ जाता है, जो उनके पतन का कारण बनता है। अब भूकंप की मिसाल ही देखिए। सभी करोड़पति लोगों का अभिमान चकनाचूर हो गया। अपने प्रिय परिवारजनों की मृत्यु,
मकान का ध्वस्त होना, करोड़पति से रोड़पति हो जाना, अरे खुद का भी कायमी तौर पे हाथ पांव गंवा देना, मनुष्य के पास क्या बचा। इसीलिए तो आद्य शंकराचार्य भी यही बात कहते हैं कि आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गता पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षक लक्ष्मी स्तोय तरंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान् मा शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षा पुनः। यदि मनुष्य को कोई रोग न हो तो भी जीवन समाप्त होता, हर एक दिन उसे मृत्यु की ओर ले जाता है। और युवानी कैसी है, 4 दिन की चांदनी। इसलिए गुजराती में श्लेष अलंकार युक्त विधान है कि जवानी तो जवानी छे। श्लोक का सिर्फ भावार्थ कहूँ तो काल जगत को बख्श रहा है, यानी कि समय के खप्पर में सब हूत हो रहा है। लक्ष्मी पानी की लहर की तरह है, जैसे लहर एक ही पल में विलीन हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मी चंचल है। मानव जीवन बिजली की चमकार जैसा है, एक ही पल में समाप्त। आपको ऐसा नहीं लगता कि कोरोना ने यह सब कुछ प्रमाणित कर दिया है? तो फिर इससे बचने क्या उपाय है? इसका उपाय है धर्म। धर्म का अनेक अर्थ धार्मिक शास्त्रों में दिए गए हैं। उसमें फर्ज, निष्ठा, प्रशासन जैसे अर्थ धर्म शब्द को व्याख्यायित विशेषता को साबित करते हैं। धर्म हमें क्या सीख देता है? द्रुति, क्षमा, दयः अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, दिह विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म के 10 लक्षण है। धैर्य, धीरज, क्षमा, दया, आत्मनियंत्रण, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और क्रोध न करना। सब धर्मों में यही कहा है। और बस कोरोना काल में कोरोना से लड़ने के लिए इस 10 शस्त्र का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कुदरत ने हर एक जीव को जीने की चाह दी है और जहाँ चाह है वहाँ राह भी है। सर्वाइवल का एक ऐसा गुण भगवान ने हर जीव मात्र को दिया है कि वह गिरता है, फिर उठता है, चलता है और दौड़ने लगता है। बस कोरोना की महामारी से हमें यही सीखना है। उठो, जागो, उदासीनता त्यागो, अपनी फर्ज में जुड़ जाओ। शुभम भवतु।